हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग जो अनबॉक्सिंग करने हैं वो तो आपने देख ही चुके हैं। वेनम वेनम एक्स एक कॉम्पैक्ट वर्जन है, उसका हम अनबॉक्सिंग करते हैं। और चलिए इसको खोल के दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स, सॉरी मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है समहाउ। मेरे माइक काम नहीं किया, मैं आपको अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ। इस टाइप से दोस्तों पैकिंग है, हमारे पास हुआ था, होके आया था। और ये देखिए आप, इसको हम बाहर निकाल रहे हैं आपके लिए और दिखाते हैं। इस टाइप से एक बहुत बेहतरीन पैकिंग में हमारे सामने आई है वेनम एक्स, जो कि काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा था इसको कलेक्शन में लाने के लिए और आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। दोस्तों इस टाइप से पैकिंग है हमारी। इसको हम हटा लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या आया है। फ्रेंड्स, दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट। ये कुछ एक स्टार्टअप डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ और टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि जनरली क्या है, पब्लिक एयर गन तो ले लेती है लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं रीड करती है। इट इज़ ऑलवेज गुड टू रीड द डॉक्यूमेंट फर्स्ट बिफोर यूजिंग दिस एयर गन। ठीक है। अभी के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ऑलवेज रीड इट फर्स्ट। इसके साथ हमें टेस्ट टारगेट मिला है, जो कि वर्टिको के कार्बाइन के साथ भी मिला था। जनरली कंपनी इसको प्रोवाइड करती है। इसके बाद आप ये देखिए फर्स्ट लुक कैसी लग रही है हमारी गन। और बहुत ही बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों। यकीन मानिए आप कि अ, इसको जो हम लोग फर्स्ट हाथ में मैंने लिया गन को, जो जिसको महसूस होता है ना, 950 ग्राम का इसका वेट है रॉ, जिसमें हमारा स्कोप भी नहीं है, ना रेड डॉट है और ना ही हमारा कोई भी इसमें एडिशनल साइलेंसर वगैरह लगा हुआ है। इस टाइप से हमारा टैगिंग मिल जाता है, इसमें एक टैग जिस पे आपका वेलारिस स्पोर्ट्स एक ब्रांडिंग है। और आप देखेंगे तो इधर हमारा ये साइड लीवर है कॉकिंग। इसके थ्रू हम कॉक कर लेते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा 38 सीसी का एक सिलेंडर मिलता है और उसके ऊपर हमारी ये बैरल होती है। फ्रेंड्स, जो इसका स्टॉक है बहुत बेहतरीन है। और आप देखिए, मतलब एक होल्ड करने में जो गन को महसूस होता है वो वाकई पावर नज़र आता है कि हाँ, हमने कुछ गन को होल्ड कर रखा है। बिल्कुल सामने की तरफ इसमें गेज भी दे रखा है, अगर आप देखेंगे। ये हमें 300 बार अलाउ करती है जो हमें फिल करना है इसमें। ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने बाकी दूसरी गन भी पहले ट्राई किया था, लेकिन ये जो है एक चूँकि पीसीपी राइफल है, सॉरी पीसीपी आपका एयर गन पिस्टल है। सो मुझे एक पावरफुल पिस्टल चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया। आपको यहाँ पे इसका जो एक रफली एक इंचेस में हम दिखा देते हैं, जो कि अबाउट 7.5 इंचेस का इसका बैरल है, इंक्लूडिंग द बीच जहाँ से हम पैलेट इंसर्ट करते हैं। तो 7.5 इंच का हमारा इंक्लूडिंग बीच, जो जहाँ से हम पैलेट इंसर्ट करते हैं वहाँ से इसका साइज़ है। विच इज़ गुड एक्चुअली फॉर पिस्टल। एंड बिलीव मी दोस्तों, ये जो हम लोग इसको कैरी कर सकते हैं ना, दैट इज़ ए मेन एडवांटेज। कभी कभी हम लोगों को क्या होता है कि अगर हमें गन को कैरी करना है तो हालांकि ये फायर आर्म्स नहीं है, बट फिर भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो हवा भरने के लिए भी मिला है और इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे हवा भरते हैं। और ये जो आप होल देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये इस टाइप से हम लोग इसको पुश करके इंसर्ट कर देंगे और फिर यहाँ पे आप जो हैंड पंप या फिर आप जो जो इलेक्ट्रॉनिक पंप है उसको यहाँ पे इसका जो पाइप आता है वो अटैच कर देंगे यहाँ पे। इस टाइप से दोस्तों इसमें हवा भरी जा सकती है। और जो यहाँ पे आपका एक सेफ्टी नोब
सेफ्टी लॉक भी इसमें दे रखा है, जो कि आपका पुश करने से आपका एक्टिव हो जाता है। जैसे अभी हमारा अगर हम इसको पुश करते हैं लेफ़्ट साइड, तो इस वक्त सेफ्टी ऑन हो गया है। दोबारा पुश करेंगे और इधर की तरफ आ जाएगा तो ये आपका फायर मोड में चला जाएगा, विच इज़ गुड। जो हमारा कार्बाइन है उसमें डिफरेंट तरीके से है। अभी हम अपना फिलिंग प्रूफ को हटा देते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं जो हमारे को 2 मैगज़ीन। दोस्तों इस पिस्टल के साथ कंपनी 2 मैगज़ीन, जो कि आपका 8 पैलेट आप लोग एक मैगज़ीन में डाल सकते हैं। सो सिंगल आप इंसर्ट पैलेट भी कर सकते हैं और साथ में आपको 2 मैगज़ीन दिए हैं जो 8 पैलेट को आप होल्ड करके रख सकते हैं। कुछ भी आप पैलेट या स्लग डालना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अ वंडरफुल। सो आप अगर आप इसको कैरी करते हैं, आप दोनों मैगज़ीन को फुल करके जाइएगा और गाड़ी में बैठिए और लेके चलिए, और इस टाइप से ये रोटेट होता है दोस्तों। सो एक एक करके आपको यहाँ पे डालेंगे और उसको रोटेट करेंगे और फिर उसके बाद इस टाइप से आप पिस्टल को पहले कॉक करेंगे। सो वो आपकी जो एक स्टिक होती है, रॉड होती है, वो पीछे चली जाएगी और फिर आप यहाँ पे मैग्नेट वहाँ पे नीचे दिया होता है दोस्तों, यहाँ पे मैग्नेट दिया होता है। सो मैग्नेट के थ्रू वो सीधा सीधा आपका होल्ड कर लेता है। आपको ज़्यादा कुछ स्ट्रगल नहीं करना होता है इसमें। आप सीधा सीधा मैगज़ीन को डालेंगे और वो मैग्नेट आपका उसको सेट कर लेगा। अगर आपकी ये मैगज़ीन खाली है दोस्तों, सो ये आपकी कॉक नहीं होगी गन। सो अब देखिए मैंने मैगज़ीन हटाया है और दोबारा आपका लीवर आपका वापस अंदर चला गया। सो दिस इज़ हाउ कि गन में हम कैसे मैगज़ीन इंसर्ट कर सकते हैं। और ये इसके आप लुक देखिए दोस्तों, आप लुक देखिए। आप इसको आप जो देख पा रहे हैं, हो सकता है महसूस तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको वो फील कराना चाह रहा हूँ कि इस गन को आप जब होल्ड करते हैं, सो 950 ग्राम की जो आपकी गन है, वो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने एक फायर आर्म्स अपने हैंड में होल्ड कर रखा है। सो एक पावर है दोस्तों, और 650 FPS की ये पावर जनरेट करता है अगर आपका 7.5 ग्रेन का पैलेट है। सो जैसे एक्साइट एक आपका एक्साइट इकॉन करके आता है, सो वो आपका 7.5 ग्रेन का है। सो अबाउट 750, आई थिंक 700 तक वो आपको दे देगा। सो ये देखिए दोस्तों, दिस इज लुक एंड फील जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ इस गन में। सो होपफुली आपको ये पसंद आ रहा होगा। और यहाँ पे मैं आपको और भी चीज़ें डिटेल में समझाना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप इसको होल्ड करके आप देखेंगे तो ये जो गेज के बारे में मैं आपको बताया है, 300 बार का ये आपको एक इंसर्ट करने देता है, हवा फिल करने देता है। और 300 बार से ज़्यादा आप लोग इसमें बिल्कुल हवा ना भरें, जो कि कंपनी कभी रिकमेंड नहीं करती है। हालांकि जो इसका सिलेंडर है और जो ओवरऑल पिस्टल है काफ़ी मजबूत बनाया गया है, सो प्रेशर तो वो थोड़ा झेल लेगा। अभी हम लोग इसकी एक बार आपको साउंड सुना देते हैं और आपको इसकी साउंड कैसी लगती है बताइएगा। तो ब्लैंक फायर करते हैं, हम आपको दिखाते हैं साउंड कैसी है। सुनिएगा आप साउंड। बिलीव में ये साउंड एक अच्छी खासी साउंड आई है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर मुझे साउंड इसकी कम करनी है तो मैंने स्पेशली इसके लिए क्या मंगाया है, मैंने मंगाया है एक सप्रेसर स्पेशली, जो कि अलग से मैंने सप्रेसर मंगवाया है। क्योंकि कई बार आपको अगर साउंड उतना नहीं चाहिए तो आप फिर क्या करेंगे, राइट। सो ओके, ये सप्रेसर होता है इसका, जो अलग से मैंने एक मंगवाया है। अब आपको इसको लगाने के बाद हम आपको साउंड सुनाते हैं दोस्तों, कैसा साउंड आता है।
Okay, चलिए एक बार आप साउंड सुनिएगा विथ साइलेंसर, और आप देखिएगा इसकी लेंथ भी बढ़ चुकी है। सुनिएगा आवाज़, आवाज़ थोड़ी सी तो कम हो गई है इसमें। मैं एक बार और इसको हटाने के बाद फिर करता हूँ, फिर कंपेयर क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा और। फिर देखिएगा जी हाँ, लिटरली काफ़ी फ़र्क पड़ता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है बगैर साइलेंसर के और साइलेंसर के। और आप इसकी लेंथ भी देख सकते हैं दोस्तों, एक लेंथ भी आपकी अच्छी खासी हो गई है। और आप इस गन की सबसे अच्छी खास बात है कि आप ना इसको कैरी कर सकते हैं। एक पावरफुल गन है, आप गाड़ी में भी आराम से कैरी कर सकते हैं। विदाउट साइलेंसर आप कैरी करेंगे तो और छोटा साइज हो जाएगा। और अगर आप इसे साइलेंसर के साथ, अगर मैं इसकी लेंथ नापूं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि विद साइलेंसर के साथ इसकी जो लेंथ अप्रॉक्सीमेट आ रही है अबाउट 16 इंच के आसपास इसकी लेंथ आ रही है। और बगैर बगैर सप्रेसर के दोस्तों इसकी लेंथ है अप्रॉक्स 11.5। फ्रंट और रियर साइड के बीच में, जो फ्रंट साइड है उसको बीच में एम टाइप का बनता है, ठीक है। तो अगर आप 10 मीटर तक आप शूट करना चाहते हैं, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, जो आपका रियर साइट है ना, ये अप डाउन नहीं होता है, स्लाइडिंग होता है। इसमें एक ऊपर एक एलन की होता है, बहुत हल्की वाली, सबसे कम नंबर का। उसको अगर आप लूज़ कर देंगे तो ये स्लाइडिंग थोड़ा सा होगा रियर साइड, राइट, बट ये अप डाउन नहीं होता है। तो इसमें एक लिमिटेशन है, बिकॉज़ ये फील्ड एक फील्ड आर्म जो फील्ड में हम लोग पिस्टल यूज़ करते हैं, काइंड ऑफ उसी लुक एंड फील पे बनाया गया है ये। सो अगर आपको यूज़ करना है तो इसमें आप रेड डॉट यूज़ करिए। आपके चाइनीज़ और ब्रांडेड हर टाइप के रेड डॉट आते हैं, तो कॉस्टली भी हो सकता है, तो 4-5 हज़ार तक का होगा जो आपका एक अच्छा रेड डॉट होगा। सो उसके थ्रू आप 30-40 मीटर तक आप अप्रॉक्सीमेट आराम से इसमें टारगेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दोस्तों देखिए, इस वक्त साइलेंसर लगा के कितना अच्छा इसका वो मतलब साइज़ आ रहा है, दैट इज़ वंडरफुल। मैंने आपको अभी बताया कि इसकी कितनी लेंथ है अगर आप साइलेंसर और विदाउट साइलेंसर चलाते हैं। सो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे कैरी कर सकते हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो आई वुड से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, और ज़रूर बताइए न इस पे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।